नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। बहुत दिन हो गया हम लोग को फिर से ज्वाइन हुए। मुझे हम लोग ने आज इस वहां से खत्म किया था जब श्रील प्रभुपाद की तबीयत खराब थी। तो एक दोपहर लोकनाथ महाराज स्वामी जिनकी मुख्य सेवा थी पद यात्रा, जिसमें वे पैदल और बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे देश में गांव-गांव जाकर भगवत वाणी का प्रचार करते थे। श्री प्रभुपाद को अपनी बद्रीनाथ यात्रा के विषय में बता रहे थे, जिस यात्रा में वे हिमालय पर्वत तक गए थे। बद्री नारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद वे शील व्यासदेव की गुफा में गए, जहां उन्होंने श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद को अर्पित किया। फिर वे उस स्थान पर गए जहां भीम पांडव के दूसरे भ्राता ने महाप्रस्थान अंतिम यात्रा के समय अपना देह त्यागा था। जब युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के तिरुभाव का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने बिना कुछ खाए पिए या विश्राम किए हिमालयों की ओर चलते हुए देह त्याग करने का निर्णय लिया और उनके अन्य भ्राताओं और द्रौपदी ने उनका अनुसरण किया। सबसे पहले द्रौपदी ने देह छोड़ी, फिर सहदेव, फिर नकुल और फिर अर्जुन ने। भीम ने देह हिमालयों की ऊंचाई पर बद्रीनाथ के निकट छोड़ी थी। लोकनाथ महाराज की तीर्थ यात्रा के विषय में सुनते हुए श्री प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके लिए बैलगाड़ी से वृंदावन की परिक्रमा कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। लोकनाथ महाराज इस विचार से उत्साहित हो उठे और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अब इसके आगे से हम लोग सुनेंगे। इस प्रकार अनेक वरिष्ठ भक्त भी श्री प्रभुपाद के साथ परिक्रमा में जाने के विषय में इतने उत्साहित थे कि उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने के लिए मैं स्वयं को अयोग्य समझने लगा था। मेरी इच्छा थी कि तमाल कृष्ण महाराज और भावानंद महाराज उन्हें रोकने के लिए और अधिक प्रयास करें, पर वे इस योजना का इतना विरोध नहीं कर रहे थे जितनी मेरी आशा थी। भक्त श्री प्रभुपाद की उपस्थिति में यात्रा के विस्तार से चर्चा कर रहे थे। यह मुझे अजीब लगा, बिल्कुल असंभव, पर प्रभुपाद इसे संतुष्ट लग रहे थे। परंतु जब यह निर्णय हुआ कि श्री प्रभुपाद रात में एक पेड़ के नीचे तंबू में विश्राम करेंगे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि श्री प्रभुपाद करवट भी नहीं ले पाते? थोड़ी सी भी असावधानी हो तो उन्हें करवट लेने में भी पीड़ा होती है। इस हालात में तुम उन्हें गड्ढों और चट्टानों से भरे रास्ते में बैलगाड़ी की सवारी करवाना चाहते हो। तुम उनके पेड़ के नीचे रात के समय तंबू में रुकने की सोच रहे हो। यहाँ कच्छ में 3 कंबलों और रजाई के साथ हीटर के होते हुए भी रात में उन्हें ठंड लगती है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। श्री प्रभुपाद शांति तोड़ते हुए बोले। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज शाम को आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। इससे मुझे थोड़ी उम्मीद मिली। मैं बाबा जी महाराज को पूरी स्थिति समझाता और वे प्रभुपाद को ना जाने के लिए मना लेते। उस समय बाबा जी महाराज की प्रतीक्षा करते हुए मैं प्रभुपाद के लिए कुछ बनाने हेतु रसोई घर में गया। जब मैं उनके कक्ष में लौटा, तो मैंने बाबा जी महाराज को पहले से ही वहां पाया। श्रील प्रभुपाद के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठे हुए वे आनंद से बैठकर परिक्रमा की योजना बना रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने बाबा जी महाराज को साथ आने के लिए कहा और वे भी तैयार हो गए। यह सुनकर मेरी अंतिम आशा भी लुप्त हो गई। पर फिर मुझे एक विचार आया। मैं रसोई में गया, फल और मिठाई प्रसाद की एक थाली लगाई और प्रभुपाद के पड़ोस के कमरे में ले गया। मैंने फिर दोनों को बताया कि मैंने बाबा जी महाराज के लिए प्रसाद बनाया है। श्रील प्रभुपाद ने सुझाया कि मैं प्रसाद वहीं ले आऊं।
पर जब मैंने कहा कि पड़ोस के कमरे में पहले से ही मैंने व्यवस्था कर दी है, तो उन्होंने बाबा जी महाराज को वहां जाने के लिए कहा। बाबा जी महाराज जब प्रसाद ले रहे थे, तब मैंने उन्हें पूरी स्थिति का वर्णन किया। जिस प्रकार लोकनाथ महाराज ने प्रभुपाद को बद्रीनाथ दर्शन के विषय में बताया था और उस स्थान के विषय में जहां भीम ने अपना शरीर छोड़ा था, और जब प्रभुपाद ने वृंदावन की बैलगाड़ी पर परिक्रमा करने की इच्छा प्रकट की थी, मैंने उनके समक्ष संदेह प्रकट किया कि जिस प्रकार कृष्ण के तिरोभाव के समय के समाचार पाकर पांडव महाप्रस्थान पर गए थे, उसी प्रकार संभवतः श्री प्रभुपाद वृंदावन परिक्रमा करते हुए अपनी देह त्यागने की योजना तो नहीं बना रहे। सब कुछ सुनने के बाद बाबा जी महाराज ने कहा, ऐसी स्थिति में उन्हें जाना नहीं चाहिए। कृपया आप उन्हें यह कहिए, मैंने अनुविनय करते हुए ऐसा कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ महाराज। मैंने बल देते हुए कहा, केवल एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। मैंने समझाया कि जब सभी उनके शिष्य हैं, तो श्रील प्रभुपाद को अपना मन बदलने के लिए बल नहीं दे सकते, पर वे अपने मित्र और गुरु भाई की बात अवश्य सुनेंगे। बाबा जी महाराज खड़े हुए, अपने हाथ और मुंह धोए और सीधे प्रभुपाद के कमरे में गए। मैंने सब कुछ सुन लिया है, उन्होंने प्रभुपाद से कहा, और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस परिक्रमा में जाना उचित होगा। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा। राहत की सांस लेकर मैं तुरंत ही तमाल कृष्ण महाराज को सूचित करने गया। जैसे ही मैं गेस्ट हाउस की सीढ़ियों से उनके कमरे की ओर भाग रहा था, मैं उनसे और भावानंद महाराज से टकराया और उन्हें बताया कि किस प्रकार बाबा जी महाराज ने श्री प्रभुपाद को परिक्रमा में ना जाने के लिए आश्वस्त कर दिया था। वे अभी भी प्रभुपाद को ना जाने का निवेदन करने के लिए निकल रहे थे। उत्सुकता पूर्वक हम सभी श्री प्रभुपाद के कमरे की ओर भागे। श्री प्रभुपाद, तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, आपने हमें ऐसी चिंता में डाल दिया था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। श्री प्रभुपाद ने बाबा जी महाराज की ओर देखा और कहा, देखिए ये सभी मुझे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने बाबा जी महाराज को मायापुर में भावानंद महाराज के कष्टों और उनके अपमान के विषय में बताया, जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद के लिए सहे थे। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, ये सभी भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपके जैसा आध्यात्मिक गुरु मिला है। श्रील प्रभुपाद की गंभीर स्थिति की सूचना फैलने लगी। यह संकेत देते हुए कि श्रील प्रभुपाद शीघ्र ही अपना शरीर छोड़ सकते हैं, श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज उनसे मिलने आए। वे अब पुराने परिचित थे और एक समय उन्होंने श्री प्रभुपाद से अकेले में चर्चा करने की इच्छा प्रकट की। इसीलिए उन्होंने समझाया कि हम सभी कमरा खाली कर दें। फिर भी बाहर जाने से पहले मैंने प्रभुपाद के बिस्तर के पास रखे रिकॉर्डर को चालू कर दिया था। जब मैंने तमाल कृष्ण महाराज को बताया कि मैंने क्या किया है, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और कहा कि यह बुद्धिमत्ता वाला काम का था। जब मीटिंग समाप्त हुई, तब मैंने टेप रिकॉर्डर लेकर महाराज के कमरे में गया और उसे चलाया। श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज ने प्रभुपाद से पूछा था कि उनका वारिस कौन होगा, और उन्होंने बताया कि वे किसी को भी वारिस नियुक्त नहीं करने वाले। वे विरासत अपने सभी शिष्यों के और अनुयायियों के लिए छोड़ जाएंगे। उन्होंने कुछ दिन बाद शाम के समय श्रील प्रभुपाद के अनेक गुरु भाई उनसे मिलने आए। वे सभी उनके बिस्तर के आसपास कुर्सियां लगाए बैठे थे। प्रभुपाद ने यह स्वीकारा कि उन्होंने प्रचार करते समय तीव्र अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया था। उन्होंने उन सभी से क्षमा प्रार्थना की और निवेदन किया कि वे सभी अन्य वैष्णव से उन्हें क्षमा करने के लिए निवेदन करें। शीलवान महाराज श्री प्रभुपाद के सिर के निकट बैठे थे और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद सभी को अनुशासित करने के स्तर पर थे, इसीलिए उनके द्वारा कोई भी अपराध नहीं हुआ था। उन्होंने श्री प्रभुपाद की वैश्विक
प्रचार उपलब्धियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। जिस प्रकार उन्होंने विश्व भर में प्रचार कर श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा कर दिखाया था, तब तमाल कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की कुछ प्रीतियां दिखाई। तो शीलवान महाराज ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, यह स्वीकार किया कि वे अंदर और बाहर दोनों में ही स्वर्ण गुण संपन्न थी। अंदर से वे श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत ज्ञान से संपन्न थी और बाहर से कलाकृति, अभिन्यास और छपाई भी सर्वोत्तम गुणवत्ता थी। तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें बताया कि कैसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी सारी भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी थी और कैसे मॉस्को से रूस की सरकार ने एक प्रमाण पत्र देकर इन पुस्तकों के शांति और विकास में योगदान को स्वीकारा था। सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे जिस प्रकार महाराज ने वर्णन किया। कैसे मैनहट्टन की एक गगनचुंबी इमारत कृष्ण का मंदिर बन गई थी और कैसे 108 मंदिरों की विश्व भर में स्थापना हो चुकी थी। सभी इससे बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और श्रील प्रभुपाद ने फिर हम सभी को उन्हें प्रसाद परोसने के लिए कहा। सभी के चले जाने के बाद श्रील प्रभुपाद को दाहिने जांघ में पीड़ा का अनुभव हुआ। सामान्यतः वे अपनी पीड़ा दिखाते नहीं थे, पर अब वे स्पष्ट रूप से कष्ट में थे और उन्होंने मुझे एक कपड़े के में नमक बांधकर गर्म करने और उनके पीड़ा स्थान पर रखकर दबाने के लिए कहा। दबाव के कारण उन्हें थोड़ी राहत प्राप्त हुई, पर जिस प्रकार वे बिस्तर पर बिना कुछ कहे लेटे हुए थे, उन्हें ऐसी स्थिति में देखना हमारे लिए हृदय विदारक था। तमाल कृष्ण महाराज, भावानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी रात में सो नहीं पा रहे थे। सुबह को 5 बजे ठीक मंगल आरती के बाद दामोदर प्रसाद ने हमें बताया कि श्रील प्रभुपाद ने 12 घंटों से मूत्र त्याग नहीं किया था। अगर वे जल्दी ही मूत्र त्याग नहीं करते तो 14 घंटों में वे शरीर छोड़ देंगे। उन्होंने पूछा कि क्या वे सहायता के लिए मूत्र सालका का प्रयोग करें। मैंने तमाल कृष्ण महाराज से स्थिति का वर्णन किया, जिन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ भक्तों की बैठक बुलाई। उन्होंने सभी से दामोदर प्रसाद की सूचना के विषय में कहा और यह भी प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि उनके शरीर में कोई भी वस्तु की नहीं जानी चाहिए, कोई भी सुई भी नहीं। सभी सहमत हुए कि मूल सालका का उपयोग ना किया जाए। यह स्पष्ट था कि श्रील प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले थे। कमरे के दरवाजे जो महीनों से बंद और पहरे से के साथ थे, अब खुले हुए थे। भक्त अंदर चले आए थे। जो अंदर नहीं आ पाए वे प्रभुपाद के बिस्तर के पास की खिड़कियों पर खड़े हुए हो गए। सभी कीर्तन कर रहे थे। मैं प्रभुपाद के सिर के पास खड़ा था। समय समय पर जब वे अपना मुंह खोलते तो मैं उन्हें थोड़ा पानी देता था। कृष्णदास महाराज, बाबा जी महाराज आए और हमने प्रभुपाद के बिस्तर पर उनके सिर पर के पास बैठा दिया। तीसरी माँ उनके पास धरती पर बैठी थी। कीर्तन लगातार 12 घंटों से भी अधिक समय से चल रहा था। मैं समय और अपनी सभी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल चुका था। मैं केवल श्री प्रभुपाद के पास चांदी का एक छोटा सा लोटा लेकर खड़ा रहा और उनके मुंह खुलने पर थोड़ा थोड़ा जल दिया करता था। एक समय जब श्री प्रभुपाद ने अपना मुंह खोला और मैं पानी की कुछ बूंदें डालने वाला था, बाबा जी महाराज ने टोका, वे अभी भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। यूं तो प्रभुपाद कोई आवाज नहीं कर रहे थे। मैं देख सकता था कि उनका जीवा लैट में हिल रही थी। फिर दामोदर दास शास्त्री ने, जो मेरे बगल में खड़े थे, कहा कि श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया है। मैं अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कहा, कृपया ध्यान से देखिए। उन्होंने कपास का एक छोटा टुकड़ा लिया और प्रभुपाद की नाक के पास रखा। वह हिला नहीं।
मैंने उन्हें आला उपयोग करने के लिए कहा, उन्होंने किया, पर कोई धड़कन नहीं थी। मैं फूट फूट के रो पड़ने वाला था, पर दामोदर प्रसाद ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा, कृपया रोना मत, वे भगवत धाम जा रहे हैं, उन्हें जाने दो, उनके भगवान के पास जाने की यात्रा में बाधा मत डालना। सभी समझ गए थे कि क्या हुआ है। तीसरी माँ प्रतिक्रिया करने वाली पहली थी। उनकी आंखों के आंसू ऐसे निकले मानो एक पानी का घड़ा फूटा हो। मणिहर प्रभु रो रहे थे और मैंने उन्हें बताया जो दामोदर प्रसाद ने मुझे बताया था। शिल प्रभुपाद भगवत धाम जा रहे हैं, उनकी वापसी यात्रा में हमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। भक्त कीर्तन कर रहे थे, उनमें से कुछ कमरे के बाहर चले गए। वरिष्ठ जन एक साथ हुए और चर्चा की कि श्रील प्रभुपाद को रात के समय समाधि में रखा जाए या नहीं। फिर वृंदावन के वरिष्ठ वैष्णव से समाचार प्राप्त हुआ कि अगली सुबह उन्हें वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान के अंतिम दर्शन कराने के लिए ले जाया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का शरीर मंदिर में उनके व्यास आसन पर रखा गया। नारायण महाराज ने रात भर कीर्तन किया। अगली सुबह हमने दूसरे व्यास आसन पर उनका शरीर रखा उन्हें और उसे एक जुलूस के साथ वृंदावन के सभी मुख्य मंदिरों में ले गए। जब जुलूस मंदिर वापस आया, तब प्रभुपाद का शरीर समाधि स्थल के पास रखा गया, जो पहले से ही खुदा हुआ था। नारायण महाराज ने तमाल कृष्ण महाराज और मुझे सभी आवश्यक अनुष्ठानों के निर्देश दिए। शरीर को स्नान कराया और नए कपड़े पहनाना। नारायण महाराज ने स्वयं ही कोपिन पहनाई, पर उन्होंने उस संधि पर पूरा लपेट कर पीछे नहीं बांधा। मैं सोच रहा था कि शैल प्रभुपाद समाधि में बिना किसी सही कोपिन बांधे कैसे रखे जा सकते हैं, पर मैंने कुछ नहीं कहा। तब तमाल कृष्ण महाराज और मैं गड्ढे में उतरे तथा शिल प्रभुपाद के शरीर को नीचे ले जाया गया। जैसे ही वे नीचे लाए जा रहे थे, खुली कोपिन मेरे हाथ में लिपट गई। मैंने तुरंत ही उन्हें सुलझाया और प्रभुपाद के निचली पीठ पर बांध दिया। मुझे अनुभव हुआ कि प्रभुपाद हर वस्तु की चिंता करते थे। अभी वे उपस्थित थे। नारायण महाराज ने हमें आरती और बचे अनुष्ठान में पूरा मार्गदर्शन दिया। फिर उन्होंने शरीर के चारों ओर नमक डालने के लिए कहा और इसके बाद भक्त गड्ढे में खुली मिट्टी डालने लगे। मेरे मन में एक गंभीर भाव फैल गया। मैं श्रील प्रभुपाद को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं उनकी समाधि में रहकर ही उनकी सेवा करते रहना चाहता था। नारायण महाराज चढ़े और महाराज और अधिक मिट्टी डालने लगे। मैं तब भी उन्हें नहीं गिला। तब तमाल कृष्ण महाराज जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने केवल मेरा हाथ पकड़ा और उस पवित्र गड्ढे से मुझे निकाल दिया। श्रील प्रभुपाद राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर चुके थे। श्रील प्रभुपाद की जय। अंत कथन। दोपहर में श्रील प्रभुपाद के शरीर को समाधि देने के बाद मैं उनके कमरे में गया और उनके तीरों भाव के खालीपन में खो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वे अब यहाँ नहीं हैं। यूं तो उन्होंने सदा हमें यह शिक्षा दी थी कि हम सभी को एक दिन इस भौतिक जगत को छोड़कर जाना होगा, और अपने ही उदाहरण से उन्होंने हमें इसके लिए तैयार होना सिखाया। फिर भी उनकी अनुपस्थिति स्वीकार करना कठिन था। मैंने श्रील प्रभुपाद के पलंग के पास घुटने टेके और अपना सर उनकी बारीक ऊन की साल पर रखा। वह जो तकिए पर तह कर रखी गई थी, उसमें अभी भी उनकी गंध थी। शाम को स्वयं को और अधिक नहीं संभाल पाने के कारण मैं रो पड़ा, मानो मेरा हृदय छाती से बाहर आना चाहता था, पर केवल आंसुओं ने पिघल गया। मैंने अपनी पीड़ा सिसकियों में बहा दी। उस समय मुझे ध्यान ही नहीं। बाद मिनटों या घंटों के बाद मुझे अपने कंधे पर एक हाथ का अनुभव हुआ। वे तमाल कृष्ण महाराज थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनके स्पर्श ने मुझे बता दिया था कि वे मेरे साथ मेरी पीड़ा को समझ
और बांट रहे हैं। अनेक भक्त कमरे में एकत्र थे और सभी मेरी ओर देख रहे थे। शर्मिंदा होकर मैं बाहर चला गया और महाराज भी मेरे साथ आए। अगले दिन मैं जय पताका महाराज के साथ मायापुर को लौट गया। समाधि के पुष्पों को एक सुसज्जित धातु के बर्तन में लिए। वे पुष्प समाधि में दफनाए जाने वाले थे, जिस पर फिर एक मंदिर बनाया जाएगा, जहां भक्त और अन्य जनता श्रील प्रभुपाद की पूजा और उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकेंगे। मायापुर में आकर मुझे कुछ राहत जैसी मिली। वहां मेरी यादें ताजा नहीं थी और मैं मित्रों और गुरु भाइयों से घिरा हुआ था। फिर भी मेरी दुनिया खाली जान पड़ रही थी। पहली बार मैंने जब श्रील प्रभुपाद को अपने स्वप्न में देखा था, तो वह स्वप्न इतना सजीव था कि यूं तो मन में मैं जानता था कि वे प्रस्थान कर चुके हैं। दोबारा उनका संग प्राप्त करने पर मैंने उनका इतना स्पष्ट अनुभव किया कि मेरा हृदय आनंद में नृत्य करने लगा। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण कमलों को थाम कर उन्हें अपने आंसुओं से सींचने लगा। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा कि क्या मैं अपनी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ। कुछ कहने में सक्षम ना होने के कारण मैं शांत ही रहा। उन्होंने मुझे अपनी जीभ दिखलाने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने उसे अपने अंगूठे और पहली उंगली से पकड़ा और जिस प्रकार उनके स्पर्श का रोमांच मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम इसका हरि नाम जप करने उपयोग कर रहे हो? मैंने कुछ कहने का प्रयास किया, पर वे अभी भी मेरी जीभ पकड़े हुए थे और बोलने के संघर्ष में मुझे नींद से जगा दिया। श्री प्रभुपाद के साथ इस अद्भुत भेंट का अनुभव मेरे जीवन में अभी भी जीवंत है। मैं अपने पलंग पर बैठकर स्वप्न के अर्थ को जानने के लिए उत्सुक था। वे मुझे क्या बताना चाहते थे? ऐसा लगा कि वे मुझे स्मरण करा रहे हैं कि माया मेरी जीभ पकड़कर मेरे जप को रोकने का प्रयास करेगी, पर मुझे कभी रुकना नहीं चाहिए। चाहे जितना भी कठिनाई आए, मुझे कभी भी हरि नाम को रोकना नहीं है। मैंने असीम आभार के साथ श्रील प्रभुपाद के अनुशासन को याद किया कि यूं तो वे एक दिन हमारी दृष्टि से हट जाएंगे, पर सदा हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। कुछ समय के लिए हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन के लिए वे हमारी दृष्टि में थे और फिर हमें आध्यात्मिक जगत में उन्हें ढूंढने के लिए प्रेरित करने के लिए वे हमारी दृष्टि से दूर हो जाएंगे। 1976 की जुलाई में जब मैंने इस्कॉन से मायापुर में समर्पित भक्त के रूप में जुड़ने का निर्णय किया था और सिर मुंडवा लिया, तो मेरे मन में एक विचार आया। मेरे बाल 2 महीने में वापस आ जाएंगे और अगर मुझे भक्त रहना भाया नहीं, तो मैं अपने पुराने जीवन में लौट जाऊंगा। वे 2 महीने अब 40 सालों में बदल गए हैं, पर मानो सभी मानो उड़कर निकल गए और श्रील प्रभुपाद की आगे की कृपा से मेरे जीवन को उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई है। मैं कृष्ण का अभिन्न अंग हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य उनके साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना है। मेरा यह साक्षात्कार केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही मुझे प्राप्त है, जो मुझे हाथ पकड़कर उस संबंध तक ले गए। मैं जानता हूँ कि मुझे सिद्धि का सच्चा रास्ता प्राप्त हो गया है और सफलता की प्राप्ति का अर्थ केवल बिना भटके आगे की दिशा में बढ़ना ही है। भविष्य में कभी चाहे जब भी मैं अपना परम लक्ष्य प्राप्त करूंगा और एक बार फिर अपने प्रिय श्री प्रभुपाद के चरणों में पहुंच जाऊंगा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज यहाँ से करुणा के सागर समाप्त हुए। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।